कल के दिन जो लोग एक्टिवली ट्रेड करते हैं उन्हें एक प्रॉब्लम हुई थी। एक स्पेसिफिक ब्रोकर हैं जिनमें ऑर्डर्स ना जा रहे थे, ना पुराने ऑर्डर्स को क्लोज कर पा रहे थे। और स्थिति की गंभीरता को समझिए कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं एक्सपायरी के दिन पे। एक्सपायरी एक ऐसी दिन होती है जिस दिन काफ़ी सारे लोग अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज पे एडजस्टमेंट करने का प्रयत्न करते हैं। एक ऐसी दिन होती है जिसमें कि काफ़ी सारे पुराने ऑर्डर्स होते हैं जिनको लोगों को कैंसिल करना होता है। तो काफ़ी गंभीर स्थिति रहती है और ऐसे दिन पे अगर ब्रोकर फंक्शन करना बंद हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम किस प्रकार की हो सकती है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक दिन पहले किसी व्यक्ति ने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि भाई मैं एक 40,800 के कॉल को बेच के जाता हूँ और उसके अगेंस्ट हेजिंग करके जाता हूँ। और वो ये सोचता है कि मैं अपने कैपिटल का 30 से 40% यहाँ पर डिप्लॉय करके रखूंगा। अगले दिन जब बाजार खुलेगा अगर किसी कारणवश मेरे अगेंस्ट भी खुला तो मैं एडजस्टमेंट्स करूंगा। अब इसमें कुछ लोग इस पर तर्क करेंगे कि भाई साहब जब मार्केट ही 40,800 के ऊपर क्लोज हुआ था 40-50 पॉइंट ऊपर, तो वो इंसानी बेवकूफ़ है जो 40,800 को मार रहा है। वेल मैं आप लोगों को बता दूं कि वो अकेला बेवकूफ़ नहीं होगा, क्योंकि सबकी स्ट्रैटेजी अलग रहती है। काफ़ी सारे ऐसे भी लोग रहते हैं कि ऐसी स्थिति में भी 40,200 के भी कॉल मार के जाएंगे इन द मनी। ऐसे काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं। तो पहली बात है कि ये मॉरल पुलिसिंग करना कि क्या सही है क्या गलत है, हर व्यक्ति की एक अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन इसकी गंभीरता को समझते हैं। उन्होंने 40,800 के कॉल को मारा। अगले दिन मान लीजिए उनको दिख रहा है कि भाई बाजार ऊपर जा रहा है और वो सोच रहे हैं कि चलो मैं एडजस्ट करता हूँ, इस पोजीशन को काट के मैं नीचे के पुट सेल करने की कोशिश करूँगा। लेकिन कैसा रहेगा अगर आपको पता लगे कि आप नए ऑर्डर पंच ही नहीं कर पा रहे हो, उल्टा आपका जो टर्मिनल आपको ऑर्डर्स दिखा रहा है वो मिसलीडिंग है, मतलब नंबर्स कुछ भी चल रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि आपका ऑर्डर खुला है या क्लोज हो गया है, बिकॉज कहीं से कहीं तक कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है। और सेम चीज़ कल हुई है। लोगों को एंड ऑफ द डे तक वेट करना पड़ा अपने बैक ऑफिस रिपोर्ट के साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है, बिकॉज एट द एंड रियलिटी उस दिन क्या हुई है, क्या ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए कौन से नहीं हुए, वो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट से ही पता चलेंगे। उसमें दो चीज़ हुई है। एक जो ओकेजनली एक्सीडेंटली पैसा बना लिए, मतलब उन्होंने कॉल लिए थे बंद ही नहीं कर पाए, कॉल बाय किए हुए थे, मान लीजिए 42,000 का कॉल बाय किया हुआ है, कोई सा भी बाय किया हुआ है, वो बंद नहीं कर पाए तो उस चक्कर में ऊपर ऊपर गया तो उनका पैसा बन गया, तो वो तो बड़े खुश हैं। लेकिन वो लोग परेशान हैं जो स्ट्रैटेजी के साथ, लक के भरोसे नहीं स्ट्रैटेजी के साथ खेलते हैं और उनका नुकसान हुआ है। ऐसे में ट्विटर पे मैक्सिमम बड़े बड़े हैंडल्स जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं वो मजाक बनाने में लगे हुए हैं। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि सरकाज़म चलता है, मैं खुद सरकाज़म काफ़ी बार करता हूँ। लेकिन यार जब वो नुकसान होता है ना किसी रिटेल को, तो वो उस व्यक्ति को ही पता है, चाहे वो 500 रुपये 1,000 रुपये हो। देखो हम अगर कोई नुकसान अपने आप से करते हैं ना तो एक दुख होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि चलो थोड़ी लर्निंग करेंगे, थोड़ा डिसिप्लिन बनाएंगे, हमारी मिस्टेक हम समझ जाएंगे। लेकिन आप कैसा रहेगा, आप सोचो कि आपकी खुद की गलती नहीं है, आपका स्ट्रैटेजी इन प्लेस है, आपका एडजस्टमेंट इन प्लेस है, आपका स्टॉप लॉस इन प्लेस है, लेकिन एक ब्रोकर की गलती के कारण आपका नुकसान हो रहा है, तो इससे बुरा क्या हो सकता है भाई। और ऐसे में स्यूडो पंडित लोग मजाक बनाने पे लगे हुए हैं। सरकाजम एक लाइन मारो ना, ठीक है, अब उसको ह्यूमिलिएट क्यों कर रहे हो। तो ये तो खैर सिंपल सी बात है। और ऊपर से एक और चीज़ होती कि जिन लोगों को निवारण चाहिए वो लोग जा रहे हैं ट्विटर पे, जा रहे हैं, वो लिख रहे हैं, टैग कर रहे हैं लोगों को, रेगुलेटर को। तो पहली चीज़ मैं आप लोगों को आज यहाँ पर एक क्लियर कर दूँ, ट्विटर पे जाकर कंप्लेन मैकेनिज्म कभी काम नहीं होते। ट्विटर सिर्फ दो चीज़ों के लिए है, पॉलिटिक्स और ह्यूमिलिएशन, दैट्स इट। यही दो चीज़ें प्राइमरली वहाँ पर होती है। बोलोगे नहीं हमने बहुत ज्ञान अर्जित किया हुआ है, आप 2 साल पहले अगर पुराने ट्विटर पे हो उसको जाके देखो और आज का ट्विटर देखो, आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा। ऑलरेडी जो बड़े बड़े हैंडल है 3 लाख 4 लाख सब्सक्राइबर्स वाले ट्विटर पे, वो इनएक्टिव हो गए। जाके उनके लास्ट पोस्ट देखो, फ्रीक्वेंसी देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहली चीज़ है ट्विटर से निवारण नहीं होगा। निवारण कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जब भी एक ब्रोकर की बात नहीं करेंगे, कोई भी ब्रोकर हो सकता है, ऐसे भी काफ़ी ब्रोकर हो जिनको मैंने कभी प्रमोट किया हो, एन नंबर ऑफ ब्रोकर्स, इट कुड बी अपस्टॉक, ज़ेरोधा, धन, एम स्टॉक, इट कुड बी शून्य, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे, कोटक, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी रहेगी, जब प्रॉब्लम हो रही है, जब अकर हो रही है, उसके स्क्रीनशॉट्स लो टाइम टू टाइम। आप एग्जीक्यूट कर रहे हुए ऑर्डर नहीं हो रहा तो उसका एक वीडियो वाला वो बनाओ कि भाई मैंने ये किया हुआ था, टाइम वहाँ पर दिखना चाहिए। तो आप जैसे अगर डेस्कटॉप का स्क्रीन है तो नीचे टाइम और डेट दिख रहा है, आप वो भी दिखाओ कि देखो मेरे पास प्रॉपर प्रूफ है कि मेरे ऑर्डर यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, ये चीज़ नहीं हो रही है।
उसके बाद आपको जो कस्टमर केयर होता है जो भी XYZ ब्रोकर का, आई नो मुझे काफ़ी सारे ब्रोकर्स हेट करेंगे कि भाई तू क्यों पंचायती कर रहा है, क्यों बता रहा है। देखो मैं खुद जब कुछ ब्रोकर्स प्रमोट करता हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब हम चीज़ें बताते हैं तो हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को करें। बाहर तो पूरे सोशल मीडिया पे मार्केटिंग एजेंडा बन गया, लोग ज्ञान पेल रहे हैं कि इसलिए कहते हैं ज़ीरो ब्रोकरेज मत करो, इसलिए आप फुल टाइम ब्रोकर दो। किसने का फुल टाइम ब्रोकर में प्रॉब्लम नहीं होती है? मैं खुद 2 फुल टाइम ब्रोकर्स के साथ अपना ट्रेड करता हूँ और मुझे पता है वहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है। तो ये कहना ना कि फुल टाइम ब्रोकर, आप याद करो 2020 में जब कोरोना क्राइसिस पे लोअर सर्किट मिल रहे थे, तो लोअर सर्किट के एग्जैक्टली उस टाइम पे हो क्या रहा था? लोअर सर्किट के टाइम पे मैं खुद 4 फुल टाइम ब्रोकर जानता हूँ जिन्होंने 2-2 घंटे काम करना बंद कर दिए थे, वो जो 2020 के लोअर सर्किट लग रहे थे। डिस्काउंट ब्रोकर्स तो वैसे भी थोड़े से इनएफिशिएंट हो गए थे उस समय पे, तो काफ़ी सब में प्रॉब्लम होती है। तो ये ज्ञान देना ना बड़ा आसान होता है कि इसलिए यू पे फॉर द प्रोडक्ट अदरवाइज यू बिकम द प्रोडक्ट, फलाना डमका, ये सारी चीज़ें कहने की बात है। देखिए मैं ना ये वैसे भी अपने कोई भी वीडियो 1 शॉट से ज़्यादा का होता नहीं है, एक ही शॉट में होता है, लेकिन इसमें कोई एडिट नहीं होगा, कोई वो नहीं रहेगा। अगर एग्री करते होगे ना तो लाइक खुद कर देना आप लोग, क्योंकि इससे क्या होगा कि यूट्यूब खुद इसे पुश करेगा बाकी लोगों को अवेयर करने के लिए। ग्रुप्स में जब आप शेयर करेंगे तो लोग अवेयर होंगे। तो ये हमको हमेशा स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे साथ गलती हुई है तो दूसरा नहीं करे, दूसरे भी बचे तो इसके लिए। तो पहला स्टेप होगा आप स्क्रीनशॉट, वीडियो रिकॉर्डिंग ये सब रखोगे, फिर आप मेल करोगे आपके स्पेसिफिक ब्रोकर के कस्टमर केयर पे, सीसी रखोगे आप कहीं से अगर आपको निकल गया, उधर के जो फाउंडर हैं, ओनर है, इनके भी आप लिखाओगे। जैसे मैंने सुना है 1-2 डिस्काउंट ब्रोकर में एक अच्छी चीज़ सुनी है कि कुछ कुछ लोगों ने जब ओनर्स को भी टैग किया हुआ है, टैग मतलब CC BCC मेल में रखा है किसी तरह अगर मेल निकाल के, तो वहाँ पर ओनर्स ने बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड किया और 3-4 दिन में उनका जो प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व किया गया है। जहाँ थोड़ा कंपनसेशन का कुछ होगा वो किया गया। तो आप पहली चीज़ ये करते हो। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता है तब आप रेगुलेटर को, जो वो ब्रोकर का रजिस्टर्ड नंबर होता है, एक रजिस्टर्ड नंबर आपको उनके वेबसाइट पे मिलता है कि हम इस चीज़ से रजिस्टर्ड हैं, उसको लेके आप कंप्लेन देते हैं ब्रोकर के रिलेटेड। अब इससे क्या होगा? इससे होता यह है कि जब थोड़े से मल्टीपल लोगों को ये प्रॉब्लम हुई रहती है एंड रेगुलेटर के पास ये चीज़ पहुंचती है, तो रेगुलेटर उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं। हाल फिलहाल में हमने देखा हुआ है कि काफ़ी बार इन्वेस्टिगेशन में कभी कभार थोड़े इनोसेंट लोग भी आ जाते हैं इस पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनोसेंट लोग नहीं आते, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए। स्पेसिफिकली ब्रोकर की केसेस में बोलूँगा। तो आप जब ये करते हैं तब जाके यहाँ पर आपको कुछ निवारण मिलता है। दोस्तों मेरा उद्देश्य यहाँ पर, आप पूरे वीडियो में टोन देखिए, मैंने किसी ब्रोकर को ना बदनाम करने की कोशिश करी है, ना जिनका नुकसान हुआ उनके साथ मैं सिंपथाइज़ करना चाहता हूँ। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपके साथ क्या सिचुएशन हुई है ताकि दूसरों को पता लगे। मैं सिर्फ एक सल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ और इसलिए ये वीडियो आज के उसमें था नहीं, बट स्टिल मैं डाल रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में बताइए और लाइक और शेयर जितना हो सके इसको कीजिए ताकि और लोग अवेयर हो सकें।